PTI एहतजाज के दौरान गैर मुसद्दिका मालूमात के फैलाव से आलमी सतह पर पाकिस्तान का चेहरा मस्क हुआ। मन घड़त खबरों की तबाहकुन असरात हुए। आलमी इदारे फेक न्यूज़ वॉचडॉग की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। फेक न्यूज़ के मुतासरीन में हुकूमत, सिक्योरिटी इदारे और सियासी जमातें शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाज के दौरान आर्मी अकेडमी से 600 जवानों के इस्तीफे की खबरें बेबुनियाद थीं। बानी PTI को डियाला जेल से मुंतकिल करने की खबरें भी जाली साबित हुईं। कासिम सूरी के बानी PTI के सेहत से मुतालिक बयानात के इंतहाई मनफी असरात हुए। बानी PTI के मुबैना वीडियो पैगाम से मुतालिक भी जाली खबरें चलाई गईं। अली अमीन और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक जाली खबर ने एहतजाज की शिद्दत को बढ़ाया। पेम्स और पोलीक्लिनिक अस्पताल में सैकड़ों लाशों की जाली खबरों के भी मनफी असरात हुए हैं। फेक न्यूज़ वॉचडॉग की रिपोर्ट में पाकिस्तान में फेक न्यूज़ के सद्देबाब से मुतालिक हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पार्टी कायद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। दौरे सऊदी अरब की रिपोर्ट पेश करेंगे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। तोशा खाना 2 केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर 12 दिसंबर को समाअत करेगी। FIA ने बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की इस्तदा कर रखी है। FIA का मौक़िफ़ है कि बुशरा बीबी अदालत में पेश ना होकर जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। शाम में असद खानदान के निस्फ सदी से ज़ायद इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब। 24 बरस से सदर के ओहदे पर फाइज। बशारुल असद नामालूम मकाम पर मुंतकिल। बागियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया। सरकारी TV, रेडियो और वज़ारत दिफा की इमारतों में दाखिल। दमिश्क में धमाके भी सुने गए। सरकारी फौज के इलाके छोड़ने पर लोग सड़कों पर निकल आए। फौज के टैंक्स पर चढ़ गए। उमैया स्क्वायर पर जश्न। दमिश्क में बागी मलेशिया को किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। दमिश्क के करीब जेल से हज़ारों कैदी रिहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद गाज़ी जलाली की शहरियों से अवामी इमलाक को नुकसान न पहुँचाने की अपील। कहा उन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा। बागी गिरोह है तहरीरुल शाम के सरबराह अब्बू मोहम्मद जोलानी का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद जलाली पर अमन इंतकाल इक़्तिदार तक तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। जश्न के दौरान हवाई फायरिंग पर पाबंदी भी आए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बगैर इजाज़त जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद की गई थी। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी ने हड़ताल कर रखी थी। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज बढ़ने के बाद सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर हुकूमत को पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को ख़त लिखकर ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार तमाम अफराद की फौरी रिहाई का हुक्म दिया था। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत के दरमियान 29 अगस्त 2019 का मुआहिदा मंजर आम पर आ गया। तमाम दीनी मदारिस को वज़ारत तालीम में रजिस्टर्ड कराने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया है। क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया। मदारिस को बैंक्स में अकाउंट खोलने का भी पाबंद किया गया। मुआहिदे में यकसा निसाब के अहदाफ तय किए गए। हुकूमत ने माली इमदाद और वसाइल की फराहमी की भी यकीन दहानी कराई। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वज़ारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा PTI के दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने किया था। मौलाना फजल रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की डेडलाइन का आज आखिरी रोज़। कहा बिल की मंजूरी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे। 26वीं तरमीम के मुसविदे में इस बिल पर एतराज़ात नहीं उठाए गए। अब एतराज़ात क्यों आ रहे हैं? हुकूमत बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही है। दीनी मदारिस को हुकूमत के असर और रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। नाफरमानी और तशद्दुद की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मुल्क में इंतशार की इजाज़त नहीं देंगे। जहाँ इंतशार होगा हम उसके सामने खड़े होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का FGA चर्च में तकरीब से खिताब। कहा क्रिसमस की खुशियाँ मसीही बरादरी के साथ मिलकर मनाएंगे। सिंध में मेडिकल और डेंटल कॉलेज और जामियात के दाखिला टेस्ट जारी। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, नवाबशाह, लाड़काना और सक्कर में बैक वक्त
टेस्ट लिए जाने वाला टेस्ट 1:30 बजे तक जारी रहेगा। कराची में NED यूनिवर्सिटी और जामे कराची में टेस्ट लिया जा रहा है। MD कैट में सिंध भर से 38,609 उम्मीदवार शरीक हैं। दाखिला टेस्ट अदालत के हुक्म पर दोबारा लिया जा रहा है। IBS सखर के मुताबिक पर्चा 200 कसीर इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल। पाकिस्तान में 95% फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स फार्मासिस्ट के बगैर चल रही हैं। मुल्क भर के आधे अस्पताल भी फार्मासिस्ट के बगैर लोगों का इलाज कर रही हैं। अद्वियात के गलत इस्तेमाल से हर साल पाकिस्तान में लोग जान से जाते हैं। माहिरीन का तशवीश का इजहार। कराची में होने वाली मेडिकेशन सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव आसिम रऊफ ने कहा कि डॉक्टर्स की तरबियत उस तरह नहीं होती कि वो अद्वियात का गलत इस्तेमाल रोक सकें। सिर्फ फार्मासिस्ट के पास वो इल्म और तरबियत होती है कि अद्वियात का गलत इस्तेमाल रोक कर लोगों की जानें बचा सकें। कश्मीर में असलहा की बड़ी खेप स्मगलिंग की इत्तला पर पुलिस की कार्रवाई। भारी तादाद में असलहा बरामद। 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा में 12,000 गोलियां, 4 G3 राइफल्स, 4 SMG राइफल्स, M4 राइफल, 2 TT पिस्टल, मैगजीन शामिल। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम असलहा KP से पंजाब और सिंध के कच्चे के डाकुओं को फराहम कर रहे थे। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए आज कोहाट में ग्रैंड अम जिरगा मुनक़िद होगा। हफ्ते को औरकज़ई, हंगो और कोहाट के अमायदीन पर मुश्तमिल ग्रैंड जिरगे में मुज़ाकरात जारी, जबकि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अमायदीन की जानिब से कुरम में मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ। पेशावर, पारा, चन्नार, मरकजी शाहराह बदस्तूर बंद। खरलाची बॉर्डर बंद होने से अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदोरफ्त भी बंद। खुराक, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस फिर बंद कर दी गई। मुसाफिर परेशान। मेट्रो बस सर्विस को 3 रोज़ कबल 6 रोज़ की बंदिश के बाद खोला गया था। इंतजामिया का कहना है कि मेट्रो बस के ट्रैक पर मरहलावार मुरम्मती काम जारी है। बलोचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर। कल्लात में दर्जा हरारत -7, मस्तोंग में -3 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सड़कों, गलियों और खुले मकामात पर मौजूद पानी जम गया। वादी कोयटा में सर्द हवाएं चलने से कराची में भी खुनकी बढ़ गई। सुबह के औकात में दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस प्रेशर में कमी के मसाइल। सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सफारी पार्क में हथनी की मौत की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा, सफारी पार्क में हथनी सोनिया की मौत का सुनकर अफसोस हुआ। किसी किस्म की गफलत पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हथनी का मुकम्मल पोस्टमार्टम करवाया जाए।